जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। शिव महापुराण कथा अद्भुत कथा एवं पवित्र एवं पावन करने वाली कथा है। संगत जी, पूरा अध्याय मन लगाकर भक्ति भाव पूर्वक श्रवण कीजिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। संगत जी, पूरा पाठ सुनने का पूरा फल प्राप्त होता है। संगत जी, आज 2 लाइनें आज मैं अपने गुरुपा महाशिव के लिए बोलूँगी, आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो, तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं गुरु वंदना गुरु मंत्र के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा शिव मंदिर में उमा महेश्वर गणेश कार्तिकेय नंदी बाबा समस्त शिव परिवार गुरुपा के साथ गुरु जी के मंदिर में श्रवण कराई जा रही है। इस अद्भुत ब्लेसिंग्स को वली पे ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि नमामि। हिममान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका का भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभो, अब कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमान ने जो कार्य किया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिममान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिममान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीयजन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहाँ भगवान शिव ने उन सब का यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की
बावड़ियाँ बन गईं। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगल्य कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सारंग मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्व भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हमारे भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु बांधवों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को बलपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रौच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कलमंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमान के यहाँ आईं। उन सब के आने से हिमालय की दिव्य पुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। बड़े बड़े वहाँ उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। चंदन बारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ शहरराज हिमाल ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ उहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खम्भों से सजाया। रेशम के डेरों में आम के पल्ला बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन खम्भों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वे आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ दिव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। उन्हें अशुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थीं, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थीं। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थीं जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थीं। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का
चमत्कार वहाँ अच्छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थलभूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मुँह में डाल देती थी। उसी विधि के मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हों। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह आश्चर्य में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा है वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादेवी पुष्प शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से भूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी महाविश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वार पर वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की प्रतिमा बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर से बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर डाला। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। मंडप उनके आश्चर्य से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। उसी तरह उन्होंने उस स्वयं ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से
संपन्न गृह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र गृहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिव लोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपमता श्रेष्ठ। देवताओं ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल, महान प्रभापुंज से उद्भासित उत्तम अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि हिमालय का ये सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे क्या सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आपको और आपके परिवार को और सदा भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, गुरु महाशिव की अनंतम कृपा ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहे। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली संगत जी।